हेलो लर्नर्स, मैं हूं किरण चावला कपूर और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बुक मल्हार का लेसन नंबर 5 कबीर के दोहे। मजेदार लेसन है, चेहरे पर स्माइल ले आइए और चलिए मेरे साथ। तो पहला दोहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। कहते हैं कि सच से बड़ा तप नहीं है। तप इसलिए नहीं है क्योंकि सच बोलना बहुत ही मुश्किल काम होता है। हम जिंदगी में कम से कम 2-4 चेहरे तो अपना करके रखते हैं, तो उस बीच में सच अगर हम बोल देंगे तो पूरी दुनिया ही हमारे साथ नाराज होगी। इसीलिए सच बोलना बहुत मुश्किल काम है। तो साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो सच के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो गलत करते हैं। जाके हृदय सांच है, जिस व्यक्ति के हृदय में सच है, ता हृदय गुरु आप। इसका मतलब उसके हृदय में ईश्वर परमात्मा स्वयं है, उसे ईश्वर को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कहते हैं कि जिंदगी में बड़ी और छोटी चीजों की अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, खजूर के पेड़ को देखिए, कद में कितना बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने के साथ में अगर आप देखें तो ना तो वो पंछी को पंथी को मतलब राहगीर को फल दे पाता है और ना ही छाया दे पाता है। पंथी को छाया नहीं, मतलब रास्ते में जाने वाले को छाया नहीं देता, और उसका फल भी बहुत दूर लगता है, तो आता जाता व्यक्ति उसके फल का लाभ भी नहीं उठा पाता। तो भले छोटे रहें लेकिन दुनिया के लिए फायदे के रहें। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके में लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदियो बताए। कहते हैं कि मेरे सामने अगर गुरु और गोविंद मतलब ईश्वर दोनों ही खड़े हों तो सबसे पहले मैं अपने गुरु के पांव छूऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे जो रास्ता दिखाया उसी से ही मैंने ईश्वर को प्राप्त किया है। तो मेरे लिए ईश्वर से भी अधिक बड़ा गुरु है। अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। इसमें कहा गया है कि जिंदगी में जो भी चीजें हो वो बैलेंस्ड हो, जरूरत से कम भी नहीं और जरूरत से ज्यादा भी नहीं। तो अति का भला न बोलना, अगर आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तब नुकसान है। अति का भला न चुप, और ज्यादा चुप रहते हैं तब भी नुकसान है, लोग आपको दबाएंगे। अति का भला ना बरसना, अगर बादल ज्यादा बारिश कर देते हैं तो बाढ़ आ जाती है, तब भी फसलों को नुकसान है। अति का भला ना धूप, और धूप ज्यादा पड़ जाए, गर्मी ज्यादा पड़ जाए और बारिश ना पड़े तब भी नुकसान है। तो इस प्रकार से हमें चीजों में अति नहीं रखनी चाहिए, समानता बनाए रखनी चाहिए। ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे, आपू शीतल होए। ऐसी बानी को बोलिए मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि मन का आपा ही खो जाए। आप अपने जीवन में भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे कि जब वो आपसे बात करते हैं तो आपका मन करता रहता है कि वो आपसे बातें करते ही रहें। और ऐसे व्यक्ति अपने मन को भी शीतल और शांत रखते हैं और दूसरों के मन को भी शीतल और शांत रखते हैं। तो इस तरह से ये लोग अपने काम भी बहुत अच्छे से निकलवा लेते हैं। तो हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। कि जो लोग आपकी निंदा करने वाले हैं ना, आपकी गलतियां निकालने वाले हैं, उन्हें अपने आंगन में मतलब बड़े, अगर आपका बड़ा सा घर है तो उसी घर में एक कुटिया बना करके उन्हें दे दीजिए। बिन साबुन बिन पानी की निर्मल करे सुभाए। बिना पानी के, बिना साबुन के वो आपको साफ करते रहेंगे, आपकी गलतियां निकालते रहेंगे। बट एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपनी गलतियों का सुधार भी करते रहें। तो साधु ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुहाए। कहते हैं कि साधु कैसा होना चाहिए, साधु का जो स्वभाव है ना वो सूप के जैसा होना चाहिए। अब ये सूप क्या होता है,
तो आपने देखा होगा कि औरतों के पास बैम्बू के बने हुए बहुत पतली पतली स्टिक के छाछ होते हैं, मतलब एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो गेहूं को डालती हैं और ऐसे ऐसे करती हैं। ऐसे करने से जो गेहूं होता है वो अंदर के हिस्से में पड़ा रहता है और छिलका जो है वो बाहर गिर जाता है। तो कहते हैं कि साधु का स्वभाव भी सूप के स्वभाव के जैसा होना चाहिए। सार सार को गही रहे, सार सार को गही रहे, जो मतलब यूजफुल चीजें हैं ना, उसे सार कहा गया है। जो यूजफुल चीजें हैं वो उन चीजों को अंदर की तरफ रख लेते हैं और थोथा दई उड़ाए, और जो हस्क होता है ना, छिलका होता है, जो यूजलेस चीजें हैं वो उसे उड़ा देता है। तो कबीरा मन पंछी भया, कबीरदास इसमें क्या कहते हैं कि कबीरा मन पंछी भया, कि हमारा मन जो है ना वो पंछी के समान है। भावे तहवा जाए, उसे भावे मतलब जहां उसको अच्छा लगता है वो वहीं जाना पसंद करता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, कि जो व्यक्ति जैसी संगति करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है। तो जो मन है वो तो अपनी दिशा में जाने वाला है, थोड़ा सा मन को संभाल लीजिए, अच्छे लोगों की संगति कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर आप बुरे मित्रों की संगति करने वाले हैं तो आपको वहां पर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो जो कबीर के दोहे हैं वो आपको हर स्टेप पर एक शिक्षा देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कबीर जी के एक दोहे में से एक दोहा उठाइए, उसे अपने जीवन पर अप्लाई करके देखिए, तो शानदार बदलाव आपके जीवन में आएगा। और इसी तरह से हमारे साथ में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।